एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा। ये बात हमने किसी ना किसी दोस्त या किसी बड़े यूट्यूबर को बोलते हुए सुना ही होगा, पर इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है, चलिए देखते हैं। तो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये किस चिड़िया का नाम है? देखो, 90 to 95% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मशीन लर्निंग ही है। अरे अब ये मशीन लर्निंग क्या होता है? अरे टेंशन मत लो, एक एक करके सब समझाता हूँ। तो मशीन लर्निंग में हम बहुत सारा डेटा एक सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम को देते हैं, जो एल्गोरिथम उसमें से पैटर्न्स निकालती है और वो पैटर्न का रिजल्ट देती है, या फिर वो पैटर्न को यूज़ करके एक नया पैटर्न जनरेट करके देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को 5000 रणवीर कपूर के फ़ोटोज़ दिए और 5000 लॉर्ड बॉबी के फ़ोटोज़ दिए, फिर अगर उस एल्गोरिथम को हमने किसी एक का फ़ोटो दिया तो बता सकता है कि वो कौन है, या फिर वो रणवीर कपूर और बॉबी देओल का मिक्सचर भी दे सकता है। इसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं, जो चैट जीपीटी, मिड जर्नी, जेमिनी, वो सारे एआई टूल्स यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात में। जैसे चैट जीपीटी, मिड जर्नी जैसे टूल्स कुछ ही लाइन्स के डिस्क्रिप्शन से इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज या इमेजेस दे देते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि क्रिएटिव्स और प्रोग्रामर्स की जॉब खतरे में है? और अगर गूगल असिस्टेंट पॉसिबल है तो क्या जारविस भी पॉसिबल है? और अगर जारविस पॉसिबल है तो क्या स्काईनेट और मैट्रिक्स भी पॉसिबल है? जब एआई पॉलिसी रिसर्चर अनुपम गुहा से पूछा गया कि क्या जारविस और स्काईनेट पॉसिबल है, तो उनका ये जवाब था, Think of AI as a parrot. A parrot doesn't know what it is saying. A parrot just says things it has heard. द क्विंट के एक पॉडकास्ट में अनुपम गुहा ने बताया कि एआई बस एक तोते की तरह है। उनका एक मज़ेदार सा स्टेटमेंट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल। जैसा कि हमने देखा कि एआई बहुत सारा डेटा लेता है और तोते की तरह उसे रट लेता है, इसीलिए एआई वर्ल्ड डोमिनेशन तो पॉसिबल नहीं। लेकिन एआई डेंजरस तो है, पर वैसे नहीं जैसे हमको साइंस फिक्शन में दिखाया गया है। एआई स्टूपिड है और इसीलिए वो डेंजरस है। अमेरिका में बहुत सालों पहले एक एआई को यूज़ किया गया ये देखने के लिए कि कोई क्रिमिनल वापस क्राइम करेगा या नहीं। फिर उस बेसिस पे लोगों को बेल दी गई या जेल में रखा गया। फिर कुछ टाइम बाद जुडिशियल सिस्टम ने इस एआई के बेसिस पे ही लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। फिर स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के बाद ये देखा गया कि वो एआई ब्लैक कम्युनिटी के अगेंस्ट बायस था। ये इसलिए था क्योंकि वो जिस डेटा पे ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं बायस थी, और वो बायस एआई में ज़्यादा उभर के दिख रहा था। इस बात पर अब चर्चा हो रही है कि क्या ये सही किया गया या गलत किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जब अमेज़ॉन ने रिक्रूटमेंट के लिए एआई को यूज़ करना शुरू किया, तब वो वुमेन और ब्लैक पीपल के अगेंस्ट बायस था। और हेल्थ केयर में भी एआई को यूज़ किया गया सिम्टम्स से डिजीज़ निकालने के लिए। बट उस एआई के पास अमीर लोगों का डेटा सेट था, क्योंकि वो टाइम निकाल के अपना डेटा सेट दे पाते थे। इसीलिए माल नरिशमेंट जैसी कंडीशंस एआई डिटेक्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए गलत प्रेडिक्शन और गलत प्रिस्क्रिप्शन मिलती थी। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो द क्विंट का एक खूबसूरत सा 1 घंटे का पॉडकास्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। सो एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? हम एआई को यूज़ करके अपने काम में ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। पर जो लोग रिजिड होकर बैठ जाएंगे, भाई ये एआई वह मैं तो नहीं यूज़ कर रहा, मुझे खुद पे ज़्यादा विश्वास है, ऐसे लोगों के जॉब्स खतरे में हैं। एआई से नहीं, बट एआई को यूज़ करने वालों से। सो येस, यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय 10x इफ़ यू यूज़ चैट जीपीटी एंड अदर एआई टूल्स। तो जब बात आती है एआई को जुडिशरी और हेल्थ केयर में यूज़ करने की, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अराउंड तगड़ी पॉलिसीज़ बनाई जाए और हम तोते के हाथ में उस तरह ना दे देते। ओ भाई, ये वीडियो तो थोड़ा हैवी हो गया। कोई नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या मैं आपका फीड चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स की वीडियो से भर दूंगा।